उत्तर प्रदेश बलिया जिले में पांचटी विधानसभा क्षेत्र में घाघरा के कटान से भयभीत ग्रामीण महिलाओं ने सरयू नदी के किनारे पूजा अर्चना शुरू कर दी। दरअसल घाघरा के कटान से कृषि युक्त कई एकड़ भूमि नदी में विलीन हो गया, तो वहीं कई गांव भी प्रभावित हुए। नतीजन अब ग्रामीणों में भय व्याप्त है। प्रशासन द्वारा कटान रोकने की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आरोप है कि लगातार कटान को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक किसी ने एक ना सुनी और नदी का कटान अभी भी जारी है। ग्रामीण महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर नदी किनारे सरयू नदी की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांग रही हैं। राजमुनि जी कहाँ के रहने वाली हैं? रामपुर बलिया जिला। यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जो सरजू जी के मनाने के लिए हम लोग का घर द्वार सभी ढह गया है। अब कोनो भरोसा नहीं है। हमनी का खेत बधार सब गिर गया है। हम लोग बच्चा का लेकर के बंधा पर मर रही है, कोई नहीं पूछवाया है। जी, आपके घर द्वार जमीन सब इसमें चले गए हैं? हाँ, दरिया में चला गया है। कितने लोग? कैसे हम लोग रह गए। अच्छा, इसीलिए आप लोग पूजा कर रहे हैं? पूजा कर रही है जे माता जी हमनी के भिक्षा दी। हाँ, कोई अधिकारी आया था आप सबको सहयोग करने के लिए? कौन अधिकारी आया था? कोई ना कोई नहीं पूछ रहा है। दीजिए। शिव शंकर चौहान पूर्व विधायक बांसडी बलिया। आज यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मामला यहाँ का है? मामला ये है कि मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ घाघरा नदी सीधे टकराव कर रही है रेंघा गांव, रामपुर नंबरी, आपका चिदविसाओं कला, आपके कोल कला बिंदु बस्ती, इसके बाद चांदपुर पुरानी बस्ती, महाराजपुर, सारे गांव दर्जनों जो है इसके न रोकने से दर्जनों गांव जाएंगे। अब भविष्य में टीएस बंधा पर भी खतरा उत्पन्न होगा। जी, यही बात मैं सुन करके आया। मैं देखा कि ग्रामीणों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी सिंचाई विभाग का, हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि कट के नदी में चली गई है। न राजस्व में तहसील से कोई अधिकारी आया देखने के लिए कि एक सब क्या हो रहा है। तो कम से कम संज्ञान में अधिकारियों को लेकर आना चाहिए, ग्रामीणों से बात करनी चाहिए, इनको भरोसा देना चाहिए। लेकिन ये अधिकारी भरोसा भी नहीं दे पा रहे हैं कि इसमें हम कैसे क्या करेंगे, कैसे आप लोगों को बचाएंगे। आप लोगों की ज़मीन जो नदी में जा रही है उसके बारे में हम क्या आपको सुविधा देंगे। कहीं तो उससे कोई चर्चा ना कोई बात ना कोई सुख दुख लेने वाला कोई नहीं जी। अब मैं आया हूँ तो अभी एसी से बात हुई इरिगेशन एसी से। उन्होंने कहा कि मैं तो गोरखपुर मीटिंग में हूँ, एक्सीएन को भेज दे रहा हूँ। मैंने कहा कि एक्सीएन को ही न भेजिए, तहसील के सारे अधिकारियों को बुलाइए। जो जमीनें नदी में जा रही हैं उसका मुआवजा तो मिलना चाहिए। ये भी तो दैवीय आपदा में आएगा। जमीन जा रही है उसका एकड़ के हिसाब से मुआवजा गवर्नमेंट देती है, तो कम से कम इसका तो पैसा दे। दूसरी बात ये है कि अगर ये कटान नहीं रोकेंगे तो ये दर्जनों गांव तो जैबे करेंगे, टीएस बंधा भी चला जाएगा। एकदम सही मैं बता रहा हूं जो स्थिति है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिकारी सचेत होकर के यहाँ आवे। कल, आज तो छुट्टी है, कल मैं बलिया जाऊंगा, डीएम से भी बात करूंगा, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं और यही गरीबों की पीड़ा देखते देखते इस विधानसभा का मैं विधायक बना था। बिना खर्चा के 9 लाख चंदा भी बच गया था। लोगों ने सिक्का से तौला था, तो तमाम लोगों के बीच में रहने वाले हैं। तो हम तो इस पीड़ा, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, इसको संबंधित अधिकारी को उठाएंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जो भी प्रयास करेंगे कि मैं अवगत कराऊं कि आखिर में इसका समय से पहले अगर इस कटान को रोका नहीं गया तो क्या क्या भविष्य में क्षति होगी। और बाढ़ विभाग ये कहता रहेगा कि हम टीएस बंधा बचाने के लिए हैं, तो ये जब टीएस बंधा के पास पहुंच जाएगा तो अरबों खरबों का धंधा लोग करेंगे। क्यों नहीं यहीं पर इसको रोक दिया जाए, ताकि रोकने से टीएस बंधा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। दर्जनों गांव जो नदी में समाएंगे वो भी बच जाए। तो इसलिए पहले इस पर कुछ न कुछ करना चाहिए। इसके लिए निश्चित मैं जाकर के अधिकारियों को संज्ञान में, ऊपर के शासन प्रशासन को संज्ञान में दिलाने का काम करूँगा। जी, तो भाजपा की सरकार है, आप भाजपा के ही पूर्व विधायक रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या भाजपा राज्य में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं? जिस तरह